और निरुक्त में जो निर्वचन उपलब्ध है या मंत्रों का जो व्याख्यान उपलब्ध है वो भी उन्होंने वहां उद्धृत किया है अपने व्याख्यान में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम केवल वेद का पाठ ही न करें, यद्यपि पाठ से भी तरंगे निकलती हैं, एक वातावरण ऐसा बनता है, आप कभी जा रहे हो सड़क से और कहीं कोई पूजा पाठ हो रहा हो और वहां पर जब श्लोकों का पाठ होता है तो आपको लगता है कि कोई एक दैवी एक आभा आपको प्रतीत होती है। उसी तरह से वेद मंत्रों के पाठ से भी एक तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो हमारे लिए, पूरे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए लाभप्रद है। लेकिन केवल इससे ही काम नहीं चलता, इसीलिए इसमें रखा गया है शायद संभवतः अर्थ के अनुशीलन पर, क्योंकि अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अर्थ नहीं जानते हैं और केवल गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे केवल इतना ही करते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि इसका विनियोग कहाँ होता है और ये मंत्र किसके लिए आया है और कैसे ये गणेश जी के लिए आ गया, क्योंकि वास्तव में गणेश जी का है ही नहीं। तो उसके अर्थ पक्ष पर जाना, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को परखना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। प्राचीन श्लोकों में अर्थ पर बहुत जोर दिया गया है। जो अर्थ नहीं जानता है वो स्थाणु जैसा है, एक खंभे जैसा है, पिलर जैसा है। जैसे पिलर पर ये बीम दे करके और बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, तो वैसे स्थाणु रयम भारहार किलाहो आदित्य वेदम न विजानाति योर्थम योर्थज्ञः इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा। तो आप जब अर्थ जानेंगे तभी आप उस स्वर्ग को प्राप्त करेंगे या ज्ञान की जो एक स्वर्णिम शिखर होगा वहां तक आप पहुंचेंगे। एक सुश्रुत का भी इसी तरह का एक श्लोक है, आयुर्वेद का ग्रंथ है कि यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य एवं ही शास्त्राणि बहुनधित्य चार्थेषु मूढ़ा खरवत वहन्ति। एक गधे के ऊपर चंदन का बोझ लाद दीजिए, रख दीजिए, तो उसको केवल इतना ही अनुभव होगा कि ये बोझ भारी है, ज्यादा है या कम है। इससे ज्यादा वो अनुभव नहीं करेगा कि चंदन में किस तरह का सुगंध है, ये मलयागिरी चंदन है या देवी चंदन की महक आ रही है, किस चंदन की महक, ये उसे नहीं पता, केवल वो बोझ होना है। तो ऐसे ही आप शास्त्रों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को नहीं जानेंगे तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे राख की ढेर में सूखी लकड़ी डालते जाएंगे, अनंगा विवशुष्क दो न तज्ज्वलति करेचित। तो अर्थ पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अर्थ, वेदों में तरह तरह के अर्थ हैं। एक मुख्य अर्थ आपको प्रत्यक्षता दिखाई देता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार कि इसका ये अर्थ है, लेकिन उसकी अर्थ छायाएं होती हैं, शेड्स ऑफ मीनिंग, उसकी अर्थ छायाएं होती हैं। हमारे यहाँ प्राचीन श्लोकों में कहा गया है कि कुछ लोग घुटने तक के पानी में ही चल सकते हैं। जान दग्नम नराधिप, कितना पानी है, घुटने भर पानी। कुछ लोग कमर तक के पानी तक को झेल लेते हैं और उसमें चल लेते हैं, और कुछ लोगों को उससे संतोष नहीं होता, जरा डुबकी लगाने वाला पानी चाहिए तो उसमें डुबकी लगाते हैं। ऐसे ही अर्थानुसंधान करने वाले लोगों के लिए भी है कि वो कहां तक उस मंत्र के अर्थ को ले जाते हैं, कहां तक। हो सकता है ऋषियों को ये सारे अर्थ जो हम करना चाहते हैं वो सारे अर्थ उनको अभीप्सित हो। अग्निमीडे पुरोहितम, यहाँ अग्नि शब्द है, अग्नि के तमाम अर्थ हैं। अग्नि का अर्थ गौ
अग्नि का अर्थ पृथ्वी भी है, अग्नि का भौतिक आग भी है, और अग्नि का जो एक अधिमानी या अभिमानी देवता है वो भी अर्थ है। अग्नि के गार्हपत्य और आहमनीय और एक और अग्नि दक्षिणाग्नि ये है। अग्नि वह भी अग्नि है जो भरत अग्नि है, और जिस भरत अग्नि के नाम पर भी संभव हो सकता है कि भारत नाम पड़ा हो, क्योंकि वो अग्नि हमारी बहुत पुरानी है, भारत, जो सबका भरण पोषण करती है। तो ये अर्थ ये दूर तक छलांग लगाने वाली चीज है, जहां तक आप जा सकें। तो निरंतर इसमें आपके लिए अवकाश है कि आप उसके आगे बढ़िए।